अब आप कहते हैं कि पुराना कानून है, तो मुझे हिंदी में समझाइए या भोजपुरी में कि उसी पुराने कानून से सबको आप क्यों नहीं नागरिकता दे सकते थे? तो ये डबल डेकर कानून क्यों लेकर आया? अगर वो पुराना कानून इतना अच्छा है तो उसी पुराना कानून से आप सबको दे सकते थे ना नागरिकता। आप ये नहीं बता रहे कि उस पुराने कानून में दिक्कत क्या थी जो आप नागरिकता नहीं दे सकते। उनसे बात करके तो नहीं लगता कि उनको गुमराह किया गया है। अगर सरकार सिर्फ इसी थ्योरी पर चलेगी कि जो विरोध करने वाले हैं उनको गुमराह किया गया है, तो फिर क्या वो ये कहना चाहती है कि संसद के भीतर जो दल विरोध कर रहे थे उनको भी गुमराह किया गया है ना? तो वो जो बातें सड़क पे कही जा रही हैं वही बातें संसद के भीतर भी कही गई हैं, लेकिन भीतर में जो लोग कह रहे थे उनकी संख्या कम थी, है ना? तो वो उनकी संख्या कम थी। अब वो संख्या की जो भरपाई है वो सड़क पर लोग पूरी कर रहे हैं उसकी। ये समझा गया कि विपक्ष है नहीं, तो सरकार को लगा कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और सरकार जो चाहती है वो कर भी लेती है। कि जिसके पास अगर इस तरह से सैकड़ों गोदी मीडिया हो और रद्दी अखबार हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, ओपिनियन बना सकते हैं। तो आपके जरिए मैं एक लाइन बोले देता हूं कि जो हिंदी प्रदेश के जो पाठक हैं वो हिंदी के जो अखबार पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उनके साथ जो धोखा हो रहा है वो 3 पीढ़ी तक इन अखबारों से बाहर नहीं निकल पाएंगे जो अखबार इनके साथ धोखा कर रहे हैं, और जिनको वो 20-20 साल से बिना सोचे समझे उस अखबारों को ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और जिसमें रद्दी छप रहा है आजकल हुकूमत के इशारे पर, उससे बचें। तो जिसके पास भी इतना बड़ा मीडिया है, एक बार सरकार के कहने पे गेंद घुमा दी जाती है। कल एक चैनल पर बहस चलने लगी कि मुसलमानों के बसाने के नाम पे मोदी जी ने विपक्ष को फंसा दिया। मतलब ये कहाँ विपक्ष फंस गया है इसमें? क्या उस मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सभी मुसलमानों को यहाँ बसा दीजिए। क्या कांग्रेस ने कभी यहाँ ऐसा कहा है? विपक्ष के किसी ने ऐसा कहा है? ये नहीं कहा है। तो कहाँ तो प्रधानमंत्री के राजनीतिक बयान को, जिसमें अतिरंजना थी, उसको लेकर मीडिया समीक्षा करता, तो उसको लेकर ऐसा कि कोई ब्रह्मास्त्र कह दिया गया है, देश में कोई मैट्रिक पास नहीं है, और आपने उसका पूरा तमाशा बना दिया। एक एबीपी चैनल पे भी ये चल रहा था कल ये डिबेट, पर उस डिबेट में ये नहीं बताया जा रहा था कि सुखबीर बादल हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसमें मुसलमान भी होना चाहिए। क्या सुखबीर बादल जो उनके सहयोगी हैं, जो मेंबर हैं, सदन के सदस्य हैं, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा है? क्या उनको भी बात समझ में नहीं आ रही है? क्या सुखबीर बादल को किसने गुमराह किया है? अब नवीन पटनायक विरोध कर रहे हैं, उनको किसने गुमराह कर दिया? नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनको किसने गुमराह कर दिया? तो एक मीडिया के जरिए जो इस बिल को लेकर एजेंडा चलाया जा रहा है, मेरी चिंता इस मीडिया की भूमिका को लेकर है। और मैं आपको बता रहा हूं, 10 साल बाद ये देश हर सेकंड मुझे याद करेगा। ये खड़ा होकर, रोज जिस पेशे से मैं रोजी रोटी कमाता हूं, मैं खड़ा होकर बोल रहा था। मुझे तकलीफ होती है बहुत ज्यादा बोलने में, लेकिन इस तरह इशारे पर जो एंकर लोग और जो ब्यूरो चीफ जो हैं घूम रहे हैं, जो एजेंडा प्लांट कर रहे हैं ना, मिनट मिनट पे लोग यहाँ प्रदर्शन करने चले आए, तो अचानक आप खबर प्लांट कर रहे हैं कि आईएसआई का अटैक होने वाला है। कर क्या रहे थे आप फिर इतने दिनों से? तो इन खबरों को प्लांट मत कीजिए, और आप टीवी के जरिए जो खबरों को प्लांट किया जा रहा है वो ज्यादा चिंता की बात है। दोनों बात पहुंचनी चाहिए। सरकार का पक्ष क्या है ये भी पहुंचना चाहिए, लोग क्यों ऐतराज कर रहे हैं ये भी बात बराबर से पहुंचनी चाहिए, और पूर्वोत्तर के राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं ये बात भी बराबर से पहुंचनी चाहिए। जब आपको बौद्धों की इतनी चिंता थी तो तिब्बत के लोगों की क्यों नहीं चिंता हुई? क्यों चाइना की वजह से चिंता नहीं हुई? आप कह रहे हैं कि इतने सारे मुस्लिम देश हैं, मुसलमानों का वहां पर बहुमत है। कल बताइए कि लज्जा लिखने वाली तस्लीमा नसरीन, अगर कोई वहां अल्पसंख्यक के साथ खड़ा होता है, उसके साथ कुछ होता है, तब क्या करेंगे? अब आप कहते हैं कि पुराना कानून है, तो मुझे हिंदी में समझाइए या भोजपुरी में कि उसी पुराने कानून से सबको आप क्यों नहीं नागरिकता दे सकते थे? तो ये डबल डेकर कानून क्यों लेकर आया? अगर वो पुराना कानून इतना अच्छा है तो उसी पुराना कानून से आप सबको दे सकते थे ना नागरिकता। आप ये नहीं बता रहे कि उस पुराने कानून में दिक्कत क्या थी जो आप नागरिकता नहीं दे सकते, जब अभी भी आप कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों को आप नागरिकता दे रहे हैं। ईसाई के लिए भी पूरी दुनिया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने तो पूरी पॉलिटिक्स चलाई इसमें कि वो धर्मांतरण कराते हैं, ईसाई मिशनरी चलाते हैं। ग्राहम स्टेन्स के साथ क्या हुआ? तो ये बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक है, दर्शकों को बताना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि लोकतंत्र में स्थिरता आती है। जब आप बताने नहीं देंगे, और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि बताने दिया जाए। असम में विरोध हुआ तो एक नोटिस आता है
कि आप वहां पर जो देश तोड़ने वाले चीजें हैं उनको ना दिखाएं? बताइए, अब हम कैसे जाने भाई कि कोई प्रदर्शन कर रहा है वो देश तोड़ने के लिए कर रहा है? अगर आप सारे प्रदर्शनों को इस तरह से घोषित कर देंगे कि वो देश तोड़ने वाले हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। भरोसा रखिए ना लोगों में। आप बातचीत किसी पक्ष से करते नहीं हैं। आप एक दिन कहते हैं कि असम के लोगों का ध्यान रख के कुछ बदलाव करेंगे, एक दिन आप कहते हैं कि हम चट्टान की तरह हैं, आप नहीं पीछे हटेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हिंदी प्रदेश में झारखंड में खड़ा होकर असम से बात कर रहे हैं, तो आप असम ही चले गए होते बात करने के लिए। आपने खुद सदन में कहा कि 150 से ज्यादा संस्थानों और व्यक्तियों से बात की है 16 या 17 दिनों तक। तो आपने क्या बात की कि आपको कहना पड़ा कि असम के हिसाब से बदलाव करेंगे? क्या आपने इसका अंदाजा नहीं किया? तो ये चीजें जो हैं, जो मीडिया जो नहीं बता रहा है बसंत, मुझे उसको लेकर चिंता होती है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर आप टेलीविजन चैनल और हिंदी के अखबार, बाकी अखबार तो मैं नहीं जानता हूं, और अंग्रेजी के अखबार भी, इनकी भूमिका और इनकी खबरों को अंडरलाइन करके समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सारा मेहनत बचा देता हूं आपका। ये हिंदुस्तान के जो न्यूज चैनल हैं भारत देश के और जो अखबार हैं, वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक एक बात, एक एक शब्द को उनके एडिटरों, और एडिटर की बात छोड़िए, उनके मालिकों की एक सवाल में अमित शाह का इंटरव्यू निपटा दिया गया जामिया के बारे में। ये नहीं उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि जब दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, डीसीपी पर हमला हुआ, वकील हमला कर रहे थे, तब आपको इतना गुस्सा नहीं आ रहा था? तब आपने कोर्ट के भीतर घुसकर वकीलों का पीछा करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाए। तब आपके रविशंकर प्रसाद बोलने तक नहीं आए, वकीलों से अपील करने तक नहीं आए, और दिल्ली में अदालतों का काम कई दिनों तक ठप रहा। तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और आप एक हिंसा का प्रश्न उठाकर, जिसमें खुद एक दिन अचानक पता चलता है कि 3 लोगों को गोली लगी है, फिर आप 3 तरह की कहानियां बनाते हैं, फिर एक वीडियो आ जाता है जिसमें आप गोली चला रहे हैं, उसके पहले आप कह रहे हैं कि आप कोई देशी कट्टा लेकर वहां से लोग चला दिया है। तो इतने तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। ये काम था, मीडिया अगर सारी सूचनाओं को रखता तो समाज में इतनी बेचैनी, व्यग्रता नहीं होती। अब मोदी जी के सपोर्टर भी हमसे कहते रहते हैं कि इस मीडिया को देखकर शर्म आती है। सारी बातें आप स्टेडियम में जमा करके और समोसा लड्डू बांट के या ताली बजवा लेने से सही नहीं हो जाता है बस। वो लोग भी लौट के आते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे गए थे कि जिनको वो वहां के संगठनों ने बुलाया था, जो विदेश मंत्रालय के जो अफसर होते हैं, काम पड़ता रहता है, तो वो लोग भी चले जाते हैं कि छोड़ो ये कह रहे हैं तो वहां चलो कम से कम ताली बजा के आ जाएंगे, वैसे भी अंधेरा होता है ना। नहीं तो वहां की बहुत सेल्फी से सोशल मीडिया भर गया होता, तो ये ठीक नहीं है। मीडिया को अपना दोनों तरफ से, सरकार जो कहना चाहती है बिल के बारे में, और जो आलोचनाएं हैं जिसमें बहुत तरह के पहलू हैं, तमिल शरणार्थी का पहलू है, सब तरह का पहलू है ना, उसमें अब अकाली दल का पहलू तो आप लाना ही नहीं चाहते हैं। असम गण परिषद तो इन्हीं के सदस्य हैं, सहयोगी सदस्य हैं, वो क्यों कोर्ट में गए हैं? और पूरा असम के प्रोटेस्ट को आपने बैन कर दिया, देश को नहीं दिखाए। तो मीडिया इंटीग्रेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। चूंकि इनको एक भरोसा हो गया है, वो भरोसा ये है कि इसको हिंदू मुसलमान कर दोगे ना, तो जो हिंदू है वो सोचना बंद कर देगा। वो ये सोचना बंद कर देगा कि उसका बच्चा अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बर्बाद हो गया। वो ये सोचना बंद कर देगा कि जिस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नौकरी करता था वो बर्बाद हो गया है। एमसीडी के टीचर सोचना बंद कर देंगे, हिंदू होने के नाते शायद कि 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बिना सैलरी के गुजारा कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट है भाई, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहा है। आप भी गए थे, आप लेक्चर दे रहे हैं आप बैठ के टेलीविजन चैनल में कि आप स्टूडेंट हैं, इनका काम पढ़ना है। तो फिर आप 1975-77 के साल में क्या कर रहे थे? गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कैंटीन से शुरू हुआ था ना वो। तो फिर 75 के समय में जो लोग आपातकाल के समय में यूनिवर्सिटी घूम रहे थे, उनको अपराधी घोषित कर दीजिए या उनको जेएनयू वाला घोषित कर दीजिए। तो ऐसा है कि नहीं करना चाहिए और यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री उनके 2 सांसदों ने, एक को तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, पर एक तो उनके सांसद हैं, वो कह रहे हैं जामिया में आतंकवादी पढ़ते हैं। अब क्या वो भारत के, चूंकि उनको पता है कि मीडिया नहीं बताएगा कि जामिया में भारत के सभी वर्गों और धर्मों के लोग पढ़ते हैं, वो जामिया नाम से उसको मुसलमान बना के उसका फोटो चला रहे हैं टीवी में। अगर ये बता दिया जाता कि 50% वहां पर स्टूडेंट हिंदू भी हैं और सब कोई पढ़ाते, टीचर हिंदू है, सब कोई है, 5 बार उस जामिया का प्रेसिडेंट हिंदू रहा है, लेकिन आप उसको, जामिया को आप मुसलमान बना के आप इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए था।
वो आपने इसलिए किया क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला, उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे, और केमिस्ट्री वाला सवाल यह है कि